जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने उत्तराखंड की संस्कृति का एक फाउंडेशन कोर्स है जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में है उसको स्टार्ट किया है। इसकी हमने कल एक क्लास आपको कवर करवा दी है, ठीक है। इसमें मैंने आपको टॉप 50 क्वेश्चन करवाए थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे गए थे। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो उत्तराखंड की लोक कला एवं संस्कृति का पहला टॉपिक है, उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य। आज हम 3 टॉपिक से यहाँ पे कवर करेंगे, एक लोक नृत्य, एक लोकगीत और एक प्रमुख वाद्य यंत्र। इन 3 टॉपिक्स को आज हम एमसीक्यू के फॉर्मेट में कवर कर जाएंगे, ठीक है। तो केवल हम आंसर देखेंगे, फटाफट इसको कवर करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं, धार्मिक नृत्य भी है, थड़िया नृत्य भी है, खुशोड़ा नृत्य भी है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उत्तराखंड में निम्न में से कौन से लोक नृत्य हैं राज्य पर्यवेक्षी 2017 में? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इसमें कौन से नृत्य हैं? छोपती भी है, छोलिया भी है, तांदी भी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य नहीं है? वन क्षेत्राधिकारी 2015 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। तांदी है, तांदी एक नृत्य है बिल्कुल, थड़िया भी नृत्य है, चौफला भी नृत्य है, खुदेड़ एक लोकगीत है, ठीक है। खुदेड़ क्या है? एक लोकगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा है, निम्न में से कौन सा नृत्य उत्तराखंड का नहीं है? तो कौन सा नृत्य उत्तराखंड का नहीं है? जागर उत्तराखंड का है, चांचरी उत्तराखंड का है, थड़िया उत्तराखंड का है, तेहर ताली उत्तराखंड का नृत्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां है, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा लोक नृत्य है? राजकीय पर्यवेक्षक 2017 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें चांचरी भी है, चोलिया भी है, बनवारा भी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, धार्मिक नृत्य में जिस व्यक्ति पर देवता आते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस पर व्यक्ति देवता आते हैं उस व्यक्ति को पसवा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां, अशांत आत्मा नृत्य कितने प्रकार की होती है? तो ये 6 प्रकार की होती है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपका कौन कौन से आते हैं अभी आगे हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां है, निम्न में से क्या मृत अशांत आत्मा नृत्य का प्रकार नहीं है? तो इसमें आपका चर्या भूत एक, याद करना 6 होते हैं, एक तरियाल नृत्य 2, एक भैला नृत्य 3, नहीं सॉरी घात नृत्य 3। तो करेक्ट आंसर भैला नृत्य, ये अशांत आत्मा नृत्य नहीं होता, ठीक है। टोटल 6 होते हैं, 6 में से 3 मैंने यहाँ आपको बता दिए, बाकी 3 हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9वां आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य दीपावली के अवसर पर किया जाता है? तो पहला नृत्य आपको दीपावली के अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं, 10वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, शहीदों की आत्मा की शांति के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसके लिए आपको किया जाता है ऑप्शन नंबर डी रणभूत नृत्य किया जाता है, ठीक है। 3 मैंने वो बताए थे, चौथा हंत्याभूत नृत्य, 5वां शैद नृत्य, छठा होता है छल्याभूत नृत्य। तो यानी कि आपका 3 और 3 कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक है। तो 10वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 11वां है, गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में कौन सा उस समय किया जाता है जब नवविवाहित लड़की प्रथम बार मायके आती है? तो कल भी मैंने प्रश्न आपको कराया था, तो वो कौन सा नृत्य है? वह है हमारा थड़िया नृत्य। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं, कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया आप लोग देख सकते हैं। चौफला क्या है? चौफला क्या है? एक नृत्य होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 को, निम्नलिखित में से किस नृत्य में तालियों की गड़गड़ाहट एवं चूड़ियों तथा पायजेबों की झंझनाहट की विशेष स्थान होता है? तो वो कौन सा नृत्य होता है? तो वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी चौफला नृत्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, पर्वत श्रृंखलाओं में घास काटने समय समयवयस्कों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वहां पर एक हसियारी नृत्य करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुषों द्वारा चांदनी रात में किया जाता है? तो ये है हमारा चांचरी नृत्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य में बद्दी ढोलक तथा सारंगी बजाकर गीत के प्रथम पंक्ति गाते हैं? तो ये कौन सा नृत्य? ये ऑप्शन नंबर सी थाली नृत्य हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, निम्न में से कौन सा नृत्य व्यावसायिक जातियों के लोगों द्वारा अपने ठाकुरों के घरों के आगे किया जाता है? तो ये आपका जो नृत्य होता है चैती पसारा नृत्य होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 को,
किरजी कुंभ मेले के अंतर्गत कौन सा नृत्य किया जाता है? यूके 2016 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो कौन सा नृत्य है आपका? ऑप्शन नंबर है छोलिया नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है? तो किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है? तो छोलिया में आपका गीत नहीं गाया जाता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। तलवार नृत्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो तलवार नृत्य को अन्य आपका जाता है ऑप्शन नंबर ए छोलिया नृत्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 को। निम्न में से कौन सा नृत्य तलवार एवं लाठी संचालन की तांडव शैली का अद्भुत नृत्य है? तो ये आपका नृत्य होता है ऑप्शन नंबर सी केदार नृत्य कहते हैं इसको। ठीक है। इसमें तलवार और लाठी दोनों ही मिक्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 है। निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध युद्ध कौशल से है? तो कौन सा नृत्य है आपका? ऑप्शन नंबर डी सरो नृत्य। ठीक है। ये गढ़वाल एरिया में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। गढ़वाल क्षेत्र का तलवार और ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध गीत नृत्य है। तो आपका सरो नृत्य ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है। गढ़वाल क्षेत्र में बालक बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो यह आपका घुघुती नृत्य ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गढ़वालियों कुमारियों का गीत प्रधान नृत्य है? तो ये आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी होगा फोप्टी नृत्य होता है। ठीक है। फोप्टी नृत्य गढ़वाली कुमारियों के, कुमारी मतलब लड़कियों के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 है। विशेषतः स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो ये आपका जात्रा नृत्य है। स्त्रियों की बात करेगा तो जात्रा आएगा, और महिलाओं मतलब लड़कियों की या बालक बालिकाओं की बात करेगा तो फोप्टी नृत्य आएगा। दोनों याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है। किस लोक नृत्य में शिव के कथानक का वर्णन किया जाता है? तो शिव पार्वती नृत्य ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 है। हास्य पूरे प्रसंग से संबंधित नृत्य है। तो नट नटी नृत्य ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 है। निम्न में से किसमें थाल में दिए सजाकर नृत्य किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी दीपक नृत्य में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है। ASW 2018 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से बगड़वाल नृत्य किया जाता है। तो बगड़वाल नृत्य कब किया जाता है, कहाँ किया जाता है? तो आपका नीति घाटी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 है। जागर नृत्य से संबंधित है। तो कौन सा है आपका 31 का करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी क्षेत्रीय देवी देवताओं से। अधीनस्थ सिविल न्यायालय 2019 में प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 है। हिल जात्रा लोकनाट्य का केंद्रीय पात्र कौन है? तो वन क्षेत्राधिकारी 2015 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो लखिया भूता ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत बार प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है। निम्न में जौनसारी नृत्य नहीं है। तो जौनसारी आपका रासो है, बोराड़ी है, हुमकिया है। झुमेलो आपका जौनसारी नृत्य नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है। निम्न में दिए गए विकल्पों में से हारोल नृत्य की विशेष वस्तु है। तो हारोल नृत्य के कौन करते हैं? पांडवों के जीवन पर आधारित ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 है। गलत युग्म का चयन कीजिए। झुमेलो उत्तराखंड का नृत्य है, बिल्कुल सही है। छोलिया ये भी उत्तराखंड का नृत्य है, ये भी सही है। नगाड़ा गीत नहीं, नगाड़ा एक बजाने वाला यंत्र होता है, वाद्य यंत्र है। सरला बहन मिस कैथरीन हेलीमन, ये भी सही है। ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेखपाल भर्ती 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं तो 36 है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। चांचय नृत्य स्त्री पुरुष द्वारा किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। फोप्टी नृत्य अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। घुघुती नृत्य बालक बालिकाओं द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। थड़िया नृत्य विवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 4 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है। निम्न में से सही सत्य कथन चुनिए। थड़िया नृत्य वसंत पंचमी से मेष संक्रांति तक विवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। फोप्टी नृत्य नन्हे बालक बालिकाओं द्वारा मनोरंजन हेतु किया जाता है, ये आपका बिल्कुल कथन गलत है। और तीसरा कथन कह रहा है यात्रा नृत्य स्त्री द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा आपका गलत है। 1 और 3 आपका सही होगा। ठीक है। क्योंकि फोप्टी नृत्य बालिकाओं के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि अविवाहित स्त्रियों द्वारा किया जाता है। तो 1 और 3 किस ऑप्शन में है? 1 और 3 आपका पड़ता ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो 37 का आपका ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर देखना 38 है। कथन ए दिया है आपको,
गढ़वाल क्षेत्र में युद्ध में वीर गति को प्राप्त शहीदों की आत्मा की शांति हेतु रणभूमि नृत्य का आयोजन किया जाता है। ठीक है, पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कथन आपसे क्या पूछ रहा है, केदार नृत्य तलवार एवं लाठी संचालन की तांडव शैली का नृत्य है, तो ये कथन भी आपका बिल्कुल सही है। कथन ए और कथन आर दोनों के दोनों आपके सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 को। कथन ए दे रखा है नट नटी नृत्य हास्यपूर्ण प्रासंगिक नृत्य है, बिल्कुल सही है। कारण क्या दे रखा है, चांचय नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में प्रसिद्ध श्रृंगारिक नृत्य है, ये यहाँ तक भी सही है। जो स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन अमावस्या की रात को नहीं होता, ये कथन आपका बिल्कुल गलत है। तो ए सही है, आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से हमारे उत्तराखंड के प्रमुख लोकगीत आ जाते हैं। लोक नृत्य को हम कवर कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे लोकगीतों की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40वां है, मृतकों की आत्मा को शांत करने के लिए किसका गायन किया जाता है, तो इसके लिए आपको किया जाता है ऑप्शन नंबर ए रासो नृत्य का, रासो गीत का। ठीक है, रासो नृत्य भी होता है, गीत भी होता है, याद रखना। उत्तराखंड में अधिकतर क्या है, जितने लोकगीत हैं उसी के नाम पर लोक नृत्य भी हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जिसपे नहीं है, उनको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। चौफला गीत मुख्यतः होता है प्रेम का वर्णन होता है इसमें, धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन भी होता है इसमें, स्त्री के सौंदर्य का वर्णन भी होता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 है, विवाहित लड़कियों द्वारा मायके की याद में गाए जाने वाला गीत है। तो विवाहित लड़कियों द्वारा मायके की याद में जो गाया जाता है उसका नाम क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है आपका खुदेड़ गीत है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 43 है, निम्न में से उत्तराखंड का विरह गीत कौन सा है, ये आपका कौन सा है आपका विरह गीत, इसमें आपका बासंती ऑप्शन नंबर है, ये भी एक विरह गीत है। अगर आपको खुदेड़ ना दिया, सॉरी खुदेड़ ना दिया हो तो आप इसको कर दें, किसको, बासंती को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है, निम्न में से कौन सा प्रेम गीत है, तो चौफला आपका प्रेम गीत है, बाजूबंदा आपका प्रेम गीत है और लामण आपका प्रेम गीत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 है, निम्न में से कौन सा प्रणय संवाद लोकगीत है, तो ये आपका बाजूबंद गीत प्रणय संवाद लोकगीत है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46 का, निम्नलिखित में से किस नृत्य में हुड़का बजाने वाला ही गाता है, तो ये गीत कौन सा है हमारा, ये है आपका चोपती गीत, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 47 है, जौनसार क्षेत्र के स्त्री पुरुषों द्वारा गोलाकार स्थिति में बैठकर गाया जाने वाला प्रश्नोत्तर गीत है, इस गीत का नाम क्या है, ऑप्शन नंबर डी छोपती गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 48 है, बैर गीत कुमाऊं का किस प्रकार का गीत है, ये तर्क प्रधान गीत है, यानी कि इसको बोलेंगे प्रश्नोत्तर शैली गीत, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, गढ़वाल क्षेत्र में बसंत पंचमी से विषुवत संक्रांति के मध्य कौन सा गीत विशेष रूप से गाया जाता है, तो इस गीत का नाम है हमारा ऑप्शन नंबर बी झुमैलो गीत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है, बारहमासा गीतों में वर्णन किया जाता है मौसम का, फूलों का, प्राकृतिक सौंदर्य का, तो ऑप्शन नंबर डी इन सभी का किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, चैती पसारा गीत मुख्यतः किन जनजातियों द्वारा किया जाता है, तो इसमें औजी होती है, बद्दी होती है और मिराशी जनजाति, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न में से कौन सा ऋतु गीत नहीं है, फूलदेई है, झुमैलो है, लाली है, लेकिन बैर गीत का है तर्क प्रधान गीत है। ठीक है, ये कौन सा है, तर्क प्रधान गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, जोड़ा गीत वर्ष के किस माह में गाए जाते हैं, तो ये गाया जाता है आपका माघ के महीने में, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 54 है, बद्दी जाति के लोगों द्वारा मांगलिक अवसर पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है, तो ये कौन सा गीत गाते हैं, ये गाते हैं आपका कुलाचार वो बिरदावली गीत, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55 है, उत्तर कुमाऊं क्षेत्र में खरीफ कृषि के समय खेतों में गाया जाने वाला गीत है, तो कुमाऊं क्षेत्र में हुड़किया बोल गीत गाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 56 है, हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है, तो हुड़किया बोल बोल आपका रोपाई वो गुड़ाई के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, वृद्ध भेड़ चरवाहे द्वारा युवा चरवाहों को सीख देने के लिए गाया जाने वाला गीत है, तो ये आपका चूरा गीत होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है,
न्योली है। न्योली क्या है? एक वन गीत है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59 है। चुरा गीत क्या है? तो चुरा गीत मुख्यतः एक उपदेशात्मक गीत है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60 को। निम्नलिखित में से कौन से गीत उपदेशात्मक होते हैं? तो कौन से गीत होते हैं उपदेशात्मक? आपका चौमासा नहीं होता है, बारहमासा नहीं होता, झुमेलो नहीं होता। करेक्ट आंसर पट गीत भी क्या होता है? उपदेशात्मक होता है। एक अभी मैंने आपको कौन सा बताया था? चूरा गीत। ये दोनों गीत कौन से हैं? उपदेशात्मक, एक दूसरे को उपदेश दिया करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61। ठाकुर तथा ब्राह्मणों का गुणगान किया जाता है, तो कुलाचार और बिरदावली गीतों में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62 है। ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखता होती है, तो पीसीएस प्री 2007 में प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो 62 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर भी उत्तराखंड में। ये तो आपको याद ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63 है। जागर का अर्थ क्या है? तो जागर का अर्थ होता है समाज को जगाने वाले जागर या गीत। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है। किस गीत के ज्ञाता को जगरिया कहा जाता है? तो जागर गीत के उसको जगरिया कहा जाता है। और जो नाचने वाला होता है, जिसके अंदर देवता आता है, उसको डंगरिया कहा जाता है। ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है। जागर गीत का भाग है, प्रबंध गीत होता है, चरित गीत होता है, वार्ता रूप होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है। कुमाऊं क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाने वाला गीत है, तो ये कौन सा गीत है? ये आपका ठुलखेल गीत है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67 है। उत्तराखंड की संस्कृति में ठुलो ढुसको गीत संबंधित है। ठुलो ढुसको ये गीत या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 आरक्षित 2020 में प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो किसके संबंध? विवाह से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 68 है। निम्न में से कौन सा नृत्य गीत है? तांदी आपका गीत है, बिल्कुल सही है। चांचरी है, छोपती है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है। उत्तराखंड में संस्कार गीत का गायन कब किया जाता है? चूड़ाकर्म में किया जाता है, उपनयन में किया जाता है, नामकरण में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70। रामायण के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह जनपद चमोली का एक लोक उत्सव है, बिल्कुल सही है। इसमें आपका मुखौटा पहना जाता है, ये भी सही है। इसमें ढोल का प्रयोग किया जाता है, ये आपका गलत है। इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया, ये भी आपका सही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 71 है। उत्तराखंड में किस प्रकार के मांगल गीत गाए जाते हैं? तो आवाहन गीत, पूजा गीत, विवाह गीत, ये सभी किस में गाए जाते हैं? आपके उत्तराखंड में मांगल गीत में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 72 है। निम्न में से कौन से गीत वीरों की जीवनी से संबंधित है? तो कौन सा आपका भड़ो गीत? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ये वीरों की जीवनी पर आधारित जो गीत है, उनको कहते हैं हम भड़ो गीत। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73। चांचरी मुख्यतः किसका गीत है? तो चांचरी आपका महिलाओं का, पुरुषों का, दोनों का है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महिलाओं और पुरुषों दोनों इसमें गाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है। निम्नलिखित में से कौन सा मनोरंजनात्मक गीत है? तो ये आपका भाटा साटा भी है, हास्य व्यंग्य भी है, लोरी भी है। तो 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 है। निम्नलिखित में से कौन सा गीत बच्चों से संबंधित है? तो नौनियाली, कुलाचार, बारहमास या फिर डी जागर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है, नौनियाली गीत बच्चों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं। ठीक है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। खुदेड़ आपको याद होना चाहिए। खुदेड़ क्या होता है? आपका विरह गीत होता है। पहले का आपका 2 हो गया। बाजूबंद आपका एक विवाह गीत है, तो दूसरे का 3 हो गया। हुड़का आपका कृषि गीत होता है, तो 1 हो जाएगा। और चूरा आपका चरवाहा गीत होता है, तो आपका डी हो जाएगा, यानी कि 4। 2 3 1 4, 2 3 1 4 किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। चौमासा एक विरह गीत है, बिल्कुल सही है, जो प्रिय मिलन की आशा में गाया जाता है, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, बेर गीत प्रतियोगिता के रूप में आयोजित होने वाला तर्क प्रधान गीत है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। यूनेस्को द्वारा रामायण को विश्व अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। तो ये सभी के सभी हमारे सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम 2 टॉपिक से कवर कर चुके हैं। अब हमारा आता तीसरा टॉपिक उत्तराखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र। तो प्रमुख वाद्य यंत्र को यहाँ से हम कवर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 है। उत्तराखंड की लोक संगीत परंपरा में वाद्य यंत्रों को कितने भागों में बांटा गया है?
तो इसको 4 भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र नहीं है? तो आपका दमामा वाद्य यंत्र बिल्कुल है, मशक बीन है, हुड़की है, तगड़ी नहीं है। तगड़ी मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था आपको? कमर में पहने जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन से लोक वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ढोल आपका बिल्कुल है, मशक बीन है, हुड़का है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81 है, इनमें से कौन सा उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है? तो वीणा, सितार, तानपुरा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हुड़का आपका उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82, ढोल का निर्माण किस वृक्ष की लकड़ी से किया जाता है? तो वैसे बहुत से वृक्ष का तो किया जाता है, लेकिन मैक्सिमम किसका किया जाता है? आपका साल के पेड़ का। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्न में से किसके साथ दमाऊ का वादन किया जाता है? तो किसके साथ किया जाता है? आपका ढोल के साथ। अब कौन सा ढोल? साधारण ढोल या चंद्र ढोल? तो 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चंद्र ढोल के साथ आपका दमाऊ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84 है, निम्न में से किस वाद्य यंत्र का निर्माण तांबे से किया जाता है? विणाई, दमामा या फिर मोचंग? 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दमामा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 85 है, चर्म वाद्यों में ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिसे कंधे में नहीं लटकाया जाता है? तो ये कौन सा आपका डोर या थाली होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डोर या थाली जब आपने घर में जाकर लगता होगा, उस समय एक थाली जैसे बजाती है, उसी को हम डोर या थाली कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा 86 है, मोचंग वाद्य यंत्र है लकड़ी से, तांबे से, पशु सींग से या फिर लोहे से? तो 86 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लोहे से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, तुरी और रणसिंघा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तुरी और रणसिंघा जो आपके वाद्य यंत्र हैं, ये हमारे सुशिर वाद्य यंत्र हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, रणसिंहा वाद्य यंत्र किससे बनाया जाता है? बांस से, लोहे से, लकड़ी से, तांबे से? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी से, तांबे से बनाया जाता है रणसिंगा वाद्य यंत्र। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89 को, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह बजाया जाता है? मोचंग, रणसिंगा, अलगोजा या वीणाई? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अलगोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 90 है, अलगोजा वाद्य यंत्र मुख्यतः बजाया जाता है आपका, तो ये बजाया जाता है आपको खुदेड़ गीत में भी बजाया जाता है और झुमेलो गीत में भी बजाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 91 है, उत्तराखंड की किस जाति के द्वारा सारंगी वाद्य यंत्र का उपयोग अधिकता से किया जाता है? तो ये कौन सी जनजाति आपका? बद्दी और मिरासी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्न में से किस वाद्य यंत्र के दोनों सिरों को दांतों के बीच दबाकर बजाया जाता है? तो ये आपकी वीणाई होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, वीणा नहीं वीणाई। क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं, आपको फिर से सम्मिलित करना है। अलगोजा किसका बना होता है? अलगोजा आपका रिंगाल का बना होता है। बिनाई किसकी बनी होती है? लोहे की बनी होती है। रणसिंगा किसका बना होता है? तांबे का बना होता है। और ढोल आपका मैक्सिमम लकड़ी का बना होता है। ठीक है, कोई कोई तांबे का भी बना होता है, लेकिन मैक्सिमम आपका लकड़ी का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा, इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पहले वो देखते हैं। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज हमारे 93 क्वेश्चन थे, ये हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इस क्लास को कवर कीजिएगा। ठीक है, तो आज हमने 3 टॉपिक्स को कवर कर लिया, बाकी के आप हम आगे की क्लास में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।